32 की मैनुअल है, 32 के बगैर ये स्टार्ट नहीं होगा, चाहे चाहे कितने भी जोर लगा लीजिए, ट्रैक्टर से भी खिंचवा लो होगा नहीं स्टार्ट। ये एक चिंगारी लगाई जाती है, जिस चिंगारी से उसमें जो डीजल होता है उसकी फायरिंग से उसकी स्टार्ट चिंगारी पकड़ता है, स्टार्ट तभी होता है। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं मोहित सैनी। आज हम ऐसे ट्रैक्टर की बात करेंगे जो अंग्रेजों के समय का ट्रैक्टर है और वो मेरठ में कई वर्षों से एक किसान है जो कि उनके घर पर ये पिछले कई वर्षों से खड़ा है और उनके पिताजी ने उस ट्रैक्टर को खरीदा था। आज यहाँ पर वो किसान भी हैं जो इस ट्रैक्टर के साथ साथ उन्होंने काफ़ी काम किया। और इसकी अगर पावर की बात करें तो पावर भी बहुत दुगनी है, क्योंकि आजकल जो नई मशीन है, नए नए ट्रैक्टर आ रहे हैं, नई नई कंपनियां के ट्रैक्टर आ रहे हैं, वो बहुत हाई टेक्नोलॉजी के ट्रैक्टर हैं। लेकिन इस ट्रैक्टर की आज जो मेरे पीछे आप ट्रैक्टर देख रहे हैं, इस ट्रैक्टर की अगर हम बात करेंगे तो इस ट्रैक्टर का बहुत ही सिस्टम बहुत तरीके से बहुत अलग है। वो ट्रैक्टर क्या इसके अंदर खासियत है और कितनी इसके अंदर पावर है, किस तरीके का हाइड्रोलिक सिस्टम है और कैसे ये काम करता है, सारी जानकारी आज हम जो एक किसान है, उनका नाम डायर है, उनसे ही हम जानकारी लेंगे। तो वो हमारे साथ मौजूद हैं और जो पिछले कई वर्षों से डायर साहब इस ट्रैक्टर को चला रहे हैं और वो ही इनसे ही जानकारी लेते हैं। देश की आजादी से पहले का ट्रैक्टर, वो ट्रैक्टर जिसने कई वर्ष देखे हैं और फसलें लहलहाती देखी थी, जो चालक है वो कई वर्षों से इस ट्रैक्टर को चला रहे हैं। जी पहले तो अपना परिचय बताइए आप। मेरा जन्म हुआ था बुलंदशहर गांव फतेहपुर सैदपुर के अंदर और मेरे पिता का नाम है श्री चमन सिंह। डायर साहब ये तो परिचय रहा, लेकिन मैं देख रहा हूँ देश के अंदर 7 अजूबे और ये 8वां अजूबा किसान का आपके पास है। हाँ जी, ये हमारा अजूबा है, इसने हमारे पिता ने इसको खरीद के दिया था। जिस टाइम हमारे पिता ने इसको खरीद के दिया था तब हमारे पिता के पास या तो इतनी धन दौलत थी कि आज मैं उसको कह नहीं सकता कितनी थी। और उसके बाद पिता का हमारा कुछ ऐसे ही शौक थे, उन्होंने खर्च बहुत ज़्यादा किया और लास्ट में बस एक ही ट्रैक्टर ही उन्होंने हमें लेके दिया था। ये बताइए जो ये ट्रैक्टर है, क्योंकि आजकल नए नए ट्रैक्टर आ रहे हैं मार्केट में, नई नई कंपनियां हैं और बहुत, क्योंकि किसान को चाहिए होता है कि भाई कम खर्चे में अधिक वो काम करे। लेकिन ये जो पुराना ट्रैक्टर है इसकी क्या खासियत है? पुराना ट्रैक्टर की खासियत ये है जी, पहले टाइम पे ट्रैक्टर तो होते नहीं थे और यही ट्रैक्टर जो जमीन जब उबड़ खाबड़ थी या बंजर जमीन थी उसको चलाने में, तोड़ने में सक्षम था जमीन को। और ट्रैक्टर नहीं थे नई टेक्नोलॉजी के, और ये ट्रैक्टर पहले विदेश से आए हुए थे, तो इन्हीं ट्रैक्टरों ने यहाँ पर ज़मीन को चालू किया, इन्हीं ट्रैक्टरों ने जुताई करती रही और अच्छी तरह से जुताई गई। इनके प्लाव, डिस्क वाले प्लाव भी थे और टिलर भी थे, लेकिन इनके अंदर लिफ्ट नहीं थी। लेकिन वे सिस्टम ऐसे थे जो हाइड्रोलिक की तरह ही थे उनके अंदर, और उससे चलाने में पूरा सक्षम था। लोड बढ़िया खींचते थे। तो लोड बढ़िया खींचते थे, लेकिन ये तो बहुत स्टार्ट करने का तरीका बहुत अलग है, क्योंकि मैं देख रहा था एक इसका जो आगे का वो सिस्टम है उसमें एक बत्ती लगाई जाती है और फिर उसे जो है आग लगाई जाती है, उसके बाद ये स्टार्ट होता है। ये कौन सी तकनीक है? ये तकनीकी जो कंपनी ने बनाई हुई है, इसमें जो एकदम जो और ट्रैक्टर में चिंगारी फायर होता है उसके अंदर, उसमें तो ऑटोमेटिक होता है, इसमें नहीं होता। इसमें तो अलग से एक चिंगारी लगाई जाती है, जिस चिंगारी से उसमें जो डीजल होता है उसकी फायरिंग से उसकी स्टार्ट चिंगारी पकड़ता है, स्टार्ट तभी होता है। हाँ बिल्कुल, वो वैसे ही है जैसे आजकल सेल्फ के ट्रैक्टर आ रहे हैं, जैसे ही सेल्फ लगाया तो प्लग से चिंगारी उठी और वो फिर ट्रैक्टर स्टार्ट हुआ। इसकी मैनुअल है, इसकी बत्ती जो है 32 की मैनुअल है, 32 के बगैर ये स्टार्ट नहीं होगा, चाहे कितने भी जोर लगा लीजिए, ट्रैक्टर से भी खिंचवा लो होगा नहीं स्टार्ट। कुछ ऐसा सिस्टम है कि अगर मतलब इसका नहीं हुआ या कुछ ऐसा है, धक्का मार के इसे स्टार्ट किया जाए? धक्का मार के स्टार्ट किया जा सकता है हैंडल के बगैर, लेकिन बत्ती वही लगानी पड़ेगी। बत्ती लगाने के बाद धक्का लगाया जाएगा और उसके बाद स्टार्ट फिर भी हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी दीजिए, आइए आप। शिवम, मेरी 19 साल है, बहुत दिन से देख रहा हूँ मैं, तो अच्छा लगता है देख के। बस दूर दूर से आदमी आते हैं देखने, चलाना तो सीख लिया। जब चलाते टाइम ताऊ जी को देखते थे, चला लिया। फिर काम तो बहुत तगड़ा करता है, हर चीज़ में लोड पे भी करता है काम। ट्रैक्टर फंस रहा था अपना झील में यहाँ, जब कार में लाए थे इसने ट्रैक्टर पलटने से बचा था उससे, दूसरा वाला वो घर खड़ा मैक्सी। चलने में भी अच्छा है, जब मेले वेले में जाते हैं लेकर तो आदमी खड़े होकर देखते हैं बहुत, तो हमें भी अच्छा लगता है जब आदमी खड़े होकर देखते हैं। पब्लिक पीछे लग जाती है जब ट्रैक्टर चलता है। एक नया ट्रैक्टर दे रहा था इसके बदले, नू कर रहा था कोई सा ट्रैक्टर ले लिया इसके बदले, मैंने मना कर दिया था। फिर फील्ड मार्शल बस यही बता रहा, केला स्टार्ट कर लेता हूँ मैं इसे चला कर, इसकी हवा ववा काट लेता हूँ, सारा कुछ गेयर वेयर सब कुछ मैं निकाल लेता हूँ इसका खुद ही। ये क्या सिस्टम है, थोड़ा सा स्टार्टिंग का तरीका बताइए हमें। स्टार्टिंग का तरीका यही है, इसका इसे कहते हैं, इसकी जो बत्ती होती है यहाँ से निकाली जाती है जी। और इसी में इसके अंदर से कपड़े की बनाई जाती है बत्ती, उसके अंदर लगा देते हैं, उसको आग जलाते हैं उस पर। तो यहाँ से लगाने के बाद उसको चिंगारी लगाने पर फिर इसको टाइट कर देते हैं।
और फिर इस पर इसका इस साइड से ये है इसका, जी। ये इसका रूला वाल कहते हैं इसको। अच्छा, तो जैसे इसको हैंडल से राउंड लेते हैं तो ये राउंड लेते लेते ऑटोमेटिक उतर जाता है ये अपना, ऐसे ये अपने यहाँ इस राउंड पे स्टार्ट हो जाता है उतरती। अच्छा ये बताइए ड्राइवर साहब, जब इसमें बत्ती लगाई जाती है तो कितनी देर के अंदर हाथी मारनी पड़ती है जो स्टार्ट करने के लिए? ये इसका 2.5 राउंड पे स्टार्ट हो जाता है, ढाई चक्कर लगाना पड़ता है हैंडल को। अच्छा, 2.5 चक्कर पे स्टार्ट हो जाएगा, 2.5 चक्कर लेते ही 2.5 राउंड पे स्टार्ट हो जाएगा। कभी ऐसा हुआ है कि बत्ती थोड़ी सी बुझ गई और फिर इसे 2.5 चक्कर भी हुआ, स्टार्ट नहीं हुआ? नहीं होने का, बत्ती अगर बुझ गई होगी स्टार्ट नहीं होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। बत्ती से दूसरा तरीका एक ये भी आपने मुझे बताया था, क्योंकि उस समय जब ये अंग्रेज इसे चलाते थे, इसका बारे में थोड़ा सा बताइए, ये क्या चीज़ है? ये जिस कंपनी ने बनाया उस कंपनी के अंदर बारूद का एक अलग से गोली टाइप का इसके अंदर भरा जाता, और उसके भरने में इसमें जो अंदर भर के फिर इसको चढ़ा दिया जाता था कैप को इसको, और इस पर जो यहाँ पर पिन है, इस पिन पर हथौड़ी चोट मारने से इसका जो फायरिंग प्रेशर जो बारूद का होता था वो सीधा हेड पर डायरेक्ट जाता था, और पिस्टन को पीछे धकेल कर राउंड लेकर स्टार्ट होता था। बहुत बढ़िया। इसके हम पीछे चलते हैं, अब इधर आइए थोड़ा सा, क्योंकि इसकी मैं बॉडी देख रहा हूँ, बहुत मजबूत बॉडी भी बहुत मजबूत है, लोहे से काफ़ी जो है मजबूत बना हुआ है। ये पीछे का क्या सिस्टम है, थोड़ा सा ये और बताइए, कैसे काम करता है ये? वो हैरो वगैरह खींचता है, हैरो पहले जैसे खींचने वाली हैरो हुआ करती थी, लिफ्ट तो है नहीं इसके अंदर, और हैरो को जैसे इधर या उधर ले जाना है तो इसमें कट है, इस कट पे लगा लो, पिन निकालो, इस कट पे लगा लो, जो हैरो ऊपर नीचे जा रही है तो इसका यहाँ से एडजस्टिंग थी, कहीं भी इधर चलानी है जैसे है, या इधर लेनी है इधर लेनी है, जैसे ऊपर से एडजस्टिंग की आपने बात बताई, इसमें सपोज दैट हैरो लगी हुई है और हमें इमीडिएटली इधर मोड़ना है इसे, तो फिर क्या दिक्कत, टायर में नहीं लगता था वो? ना टायर में लगेगा। मान लिया हमने जुताई का जैसे नीचे डाउन आ रही है तो इसमें एडजस्ट हो जाएगी, ऊपर आएगी फिर चढ़ के। इसके गियर का सिस्टम मैं देख रहा था, इसके ब्रेक, गियर और क्लिच, क्योंकि ट्रैक्टर चलाने के लिए सबसे मेन चीज तो वही होती है। बैठिए इस पे एक बार, बैठिए। तो देखिए मैं भी इस पे चढ़ने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आजकल जो नए ट्रैक्टर हैं उन पे चढ़ने का भी सिस्टम होता है, लेकिन इसका जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से अलग है। ड्राइवर साहब ये बताइए, ये जो है ये क्या है? ये इसका एक्सीलेटर है। अच्छा, एक्सीलेटर है इसकी स्पीड लेने का। हाँ, ये क्या चीज? एक्सीलेटर, ये इसका ब्रेक है। गियर कितने होते हैं इसमें? गियर इसके अंदर जो 3 गियर हैं, और जो हाई लेवल लगाकर 6 गियर हो जाते हैं। हाई लेवल लगाकर 6 गियर हो जाते हैं। अच्छा, एक तो ये है कि खाली खेत में अगर इसे घुमाएं तो कौन से गियर पे स्टार्ट चलता है, मतलब ये, और दूसरा अगर वजन, पीछे अगर वजन की बात करें तो फिर वो कैसे काम करता है, कौन से गियर में? जो वजन का ज़्यादा वजन खींचना है तो लो गियर लगाना पड़ेगा, और जो फिर रोड पे चलने के बाद जो फिर हाई गियर में चलता रहेगा ट्रैक्टर रोड पे। ये सूती कपड़े की बत्ती है, स्टार्ट करने के लिए बत्ती बना रहा हूँ मैं, ये इसमें लगानी पड़ती है। अब ये जलाई जाएगी इसमें माचिस, लग गया बत्ती। अभी ये बत्ती यहाँ पे लगेगी, इस पे लगेगी, यहाँ पे इससे लगेगी, अभी यहाँ पे कस दी हत्ती से। इसमें ये रोलर चढ़ेगा, इसका वाल है जो इसका, ये वाला, ये वाला वाल है, ये वाल यहाँ पे चढ़ेगा इस पे। इसकी ये है ना गरारी की बननी है जो दाफ्ते से, इस पे चढ़ेगा यहाँ। इस पे चढ़ने के बाद इसमें हत्ती लगेगी व्हील में। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ये रेस लगानी पड़ेगी यहाँ पे। अच्छा, अब हम बात करते हैं तेल की, क्योंकि उस वक्त डीजल होता था, पेट्रोल था, सभी चीज़ें थी, लेकिन उसकी खपत, क्योंकि आजकल जो नए टेक्नोलॉजी के ट्रैक्टर हैं उनकी खपत बहुत कम है डीजल की, और ये डीजल के साथ साथ डायर जैसे ने बताया मोबिलाइल से भी चलता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इसके अंदर मोबिलाइल खाने का अलग सिस्टम है, जैसे डीजल खाता रहता है उसका एक टंकी अलग मोबिलाइल की है और एक टंकी डीजल की है। जो मोबिलाइल ये खाता रहेगा उसको वापस नहीं देगा, रेगुलर खाता रहेगा, और वो खत्म हो जाएगा, मोबिलाइल दोबारा से गिरना पड़ता है। हर 1 घंटे में 250 ग्राम मोबिलाइल खा लेता है, और डीजल खाता है 1 घंटे में 3 लीटर से 4 लीटर तक फुल लोड पर। बहुत अच्छा काम करता है चलाने में। पहले यही ट्रैक्टर थे, जब ट्रैक्टर थे नहीं, बहुत कम ट्रैक्टर थे, तो इन्हीं से किसान काम करते थे अपना। ये जो अजूबा आपके पास है, ये क्योंकि बहुत सारे लोगों के
पास भी है लेकिन वो चलती हालत में नहीं है। हाँ। ये चलती हालत में, इसका मैकेनिक मिल जाता आसानी से? नहीं, मैकेनिक अब पहले तो आसानी से मिल जाते थे, अब इसका मैकेनिक आसानी से नहीं मिलता। एक मैकेनिक है अभी जो वो भी मतलब चलने की हालत में है, बुजुर्ग हो चुका है ज़्यादा। अच्छा। और उसी से हमने इसे काम कराया था। कभी तकनीकी खराबी होने के कारण क्या क्या तकनीकी खराबी इसमें निकली है? इसके अंदर कोई ज़्यादा तकनीकी तो ख़राब होती नहीं है। इसके मोबिलियल का एक मोबिलियल सिस्टम है जो हुआ है, उसी में तकनीकी ज़्यादा ख़राब हो जाती है मोबिलियल, क्योंकि इसमें जो रूटर पंप होता है मोबिलियल का, इसमें पाँच जगह को मोबिलियल पहुँचाता है। जैसे एक तरह से पाइप 5 है, उसके रूटर पंप होता है, वो 5 जगह तेल पहुँचाता है। एक तो पहुँचाता है उस पर बिगन पर, और एक पहुँचाता है पिस्टन पर, और दूसरे और 3 सिस्टम हो रहे हैं उनमें पहुँचाता है। जो पिस्टन पर तेल पहुँच जाता है वो तो वापस नहीं आता, वो तो सलेंसर से फूंक कर बाहर निकाल देता है, बाकी 4 जगह का वापस हो जाता है। क्योंकि आजकल जो ट्रैक्टर आ रहे हैं वो बड़े साइलेंट मोड पे भी चलते हैं, उनकी आवाज़ बहुत कम होती है। अब इसकी आवाज़ कितनी है ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। इसकी आवाज़, ये 1 सिलेंडर ट्रैक्टर है और करीब 45 से 50 HP के बीच ये ट्रैक्टर है। 1 सिलेंडर होने के कारण इसकी आवाज़ बहुत धांसू आवाज़ है, इससे आवाज़ तड़तड़ाती है इससे। इसकी पावर की बात करें, क्योंकि ट्रैक्टर में जान होती है और आप देखते हो कि नए नए ट्रैक्टर आ रहे हैं तो वो नई नई कंपनियां भी जो है अपना इस्तेमाल करती हैं। पावर की बात, इसकी खासियत बताइए, कभी ऐसा एक्सपीरियंस बताइए जो इसने निकाल दी चीज़ें। हाँ, इसका एक्सपीरियंस है। इसमें वजन ज़्यादा होने के कारण ट्रैक्टर स्लिप कम लेता है और वजन ज़्यादा खींचने में सक्षम है। भारी से भारी चीज़ को निकालने में काफ़ी आसानी से निकाल देता है। कभी ऐसा हुआ कि बारिश का मौसम था और जो है गन्ने को ट्रॉली भरी हुई निकालनी थी और वो फंस गई और दूसरा ट्रैक्टर तुमने बुलाया, लेकिन जब पता चला कि गांव वालों के पास कि भाई डायर साहब के पास तो एक अजूबा है, उसे मंगवाओ, उसका इलाज होगा फिर? हाँ जी, ऐसा भी है। जब ट्रैक्टर कोई फंस जाता था, या ट्रैक्टर तो थे कम है, गाड़ी वगैरह ट्रक बड़े फंस जाते थे, तो उन ट्रकों को जैसे कोई आसपास में जाने वाला था तो उस ट्रक को निकलवाने के लिए बहुत सहायता मांगते थे, तो निकलवा देता था। फिर क्या मिलता था इनाम में? बस इनाम में कुछ नहीं, इनाम में तो यही है, बस आशीर्वाद ही देते थे, कौन क्या देता। अच्छा, इस ट्रैक्टर को, चलिए तो खासियत की बात रही, इस ट्रैक्टर को देखने के लिए कितनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं? इस ट्रैक्टर को देखने के लिए तो काफ़ी, अब तो ज़्यादा दूर से आ रहे हैं। और पहले तो ये बहुत ट्रैक्टर थे यहाँ पर, अब तो ख़त्म हो गए, लोगों ने बेच दिए। ज़्यादा कठिन ट्रैक्टर चलता था, टाइट चलाने में कुछ आसानी सी नहीं थी, इसलिए बेच दिए। और जो आज के नई टेक्नोलॉजी के ट्रैक्टर है, वे ट्रैक्टर जो वे अरब चलते हैं, प्रेशर स्टीयरिंग है, वे ढीले चलते हैं। ये कुछ थोड़ा कैड़ा चलने से, तो लिए ट्रैक्टर सबने अपने ख़त्म कर दिए, हमने अभी बरकरार रखा है अपने। अच्छा, ये जो आपने संजोया हुआ है इस ट्रैक्टर को, क्योंकि आपने बताया कि इसी से ही हमने सारी चीज़, आज परिवार जो भी है, खेती बाड़ी सब इसी से ही खरीदा, वो थोड़ा सा किस्सा समझाइए इस ट्रैक्टर के बारे में। हाँ, इस ट्रैक्टर के बारे में यही है कि पहले जैसे कम थे तो थ्रेशिंग होती थी, गेहूं की थ्रेशिंग में इसमें हमने बहुत अच्छे तरह से काम करते थे। हम खुद अपने सारे परिवार के लगते थे, थ्रेशिंग करते थे, उसमें कमाई होती थी हमारी, और जुताई भी करते थे। कम ट्रैक्टर होने के कारण से जुताई भी ठीक ठाक मिलती थी हमें, तो उसमें हम अपना काम बढ़ाया आगे, उसमें थोड़ा सा हमें सहयोग दिया इस ट्रैक्टर ने, इसलिए इस ट्रैक्टर को हम देने के लिए इच्छुक नहीं है। आज इस ट्रैक्टर से कितनी सल्तनत कर दिया आपने अपनी? इस ट्रैक्टर कमाई से मैंने 4 एकड़ ज़मीन खरीदा और 2 ट्रैक्टर भी खरीदे हैं, और आज तक का अपना जीवन भी चलाया खान। जो इसके बराबर में ट्रैक्टर खड़े थे, अभी एक फार्माटेक है, दूसरी एक कंपनी का ट्रैक्टर है, और जब कभी ऐसा हुआ है कि उन ट्रैक्टर वो फेल हो गया और फिर पता चला कि हाँ भाई अब उसे निकाल के लेगा वो जो खड़ा वो जेसीबी? हाँ जी, ऐसे ट्रैक्टर ऐसे ही है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, ट्रैक्टर को तो मरोड़ के रख देता है उनको, तो ये अच्छा, जैसे फंस जाता है, निकालना कोई उल्टी सीधा जोर लगा देता है, ऐसे कर देता है जैसे तोड़ देता हो। ऐसे देखने में ऐसा लगता है। एक बार मैं ही निकाल रहा था, मैंने जल्दी से इसको ज़्यादा काट दिया, मोड़ ऐसे ही था लगा, तो उस ट्रैक्टर को एकदम ऐसे कर दिया तिरछा। तो लड़का पीछे बैठा था, हमने बहुत आवाज़ देखा कि इसकी धांसू आवाज़ में मुझे देर से आवाज़ आई। मैंने देखा तो ट्रैक्टर एकदम न्यू कर दिया टेढ़ा। अच्छा, ये जो इसका साइलेंसर मैं देख रहा हूँ, ये क्या चीज़ है इसका? इसका ये एयर क्लीनर, एयर क्लीनर जिससे सांस लेता है, एयर क्लीनर रखता है ट्रैक्टर का, इसका एयर क्लीनर है। और इसका ये जो ये क्या चीज़ है? ये हाँ, ये जो लोहे का है, ये साइलेंसर है इसमें। इसमें साइलेंसर से इसका धुआं बाहर निकालता है, इसी से जो मोबिलियल खाता है, तो वो जो पाइप लगी है उससे उससे अपना उसको डिस्चार्ज करता है इधर से। अच्छा, ये जो है, चलिए अब उतर के बात करते हैं। इसके आगे जो है पानी का भी सिस्टम है, एक पानी का टैंक जो है, ये मैं देख रहा हूँ, ये पानी का जो टैंक है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। पानी का टैंक है इसमें जी। इसके पानी में कम से कम इसमें 50 से 60 लीटर पानी आता है इसमें। और इसमें एक ये भी फ़ायदा है कि सर्दी के टाइम में अगर तुम्हें गर्म पानी करवाना हो तो घर पे करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी से मैं ऐसे निकाल सकते हो गर्म पानी, अपने हाथ पैर धोना हो, नहाना हो, कपड़े धोने हो, तो निकाल लो 10-20 लीटर
पानी इसके अंदर से। जब पहले कभी आप सुबह सुबह सर्दियों में काम करते थे तो इससे ही खूब मजे लिए हैं फिर? हाँ जी, जैसे काम करके आए, जैसे सर्दी होगी, आते आते काम करते करते इसी से पानी निकाला, अपना नहा लिया, कपड़ा जब भी हाथ पैर धोने धो लिए, बाकी सुबह दूसरा पानी घेर लेते थे इसके अंदर। बीच का जो सिस्टम है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जो स्टेयरिंग है, स्टेयरिंग से एक आगे की तरफ आ रहा है, ये थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा सा समझाइए, क्योंकि वो देखने के लोग जो है वो भी इच्छुक करेंगे। ये थोड़ा सा बताइए, ये जो सिस्टम आ रहा है। ये स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग की यहाँ से इसकी टाई राड है, जिसे टाई राड कहते हैं। और इसका ये यहाँ से स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग से ये यहाँ से आर्म लगा हुआ है, आर्म से सीधी ये टाई राड आई हुई है। फिर इसका ये किन पिन लगी हुई है यहाँ पर, किन पिन पे फिर ये एक आर्म लगा हुआ है। ये किन पिन है, इसमें जो किन पिन लगी होती है, जो गाड़ियों में लगी होती है आजकल, और ट्रैक्टरों से अलग टेक्नोलॉजी है इसमें किन पिन डला हुआ है, यहाँ पे बेरिंग है, फिर यहाँ पर आर्म डला हुआ है और आर्म में टाई राड जुड़ी हुई है, और इसी किन पिन के नीचे एक दूसरी आर्म जुड़ी हुई है, इसी में दूसरी टाई राड जुड़ी हुई है और उसी पहिए से जुड़ी हुई, इसलिए स्टीयरिंग को दोनों को जॉइंट करती हुई मोड़ती है। और ये दोनों तरफ जो पुली है, ये एक बड़ी पुली एक छोटी पुली, इन दोनों पुली का क्या काम है, बड़ी और छोटी का? ये तो इसका फ्राई व्हील है, व्हील कहते हैं इसको, फ्राई व्हील जी, इधर जाइए। इससे ट्रैक्टर को स्टार्टिंग होने में सहूलियत होती है, इसका प्रेशर तोड़ने में प्रेशर ज्यादा है, इसलिए वजन की व्हील है। ये है क्लच पुली, इसके अंदर क्लच है इसका, इसके अंदर इसका क्लच भी यही है। और जो पट्टे का काम करता था पहले, पट्टे का क्या काम पट्टे का करता? पुली थोड़ा सा करता। पट्टे के बारे में बताइए, अगर कोई चक्की वक्की चलानी थी या हाँ। कुछ काम काटना होता था। पानी चलाते पट्टे से या थ्रेशिंग करते थे गेहूं काटने का, तो ये यहीं से पट्टा चढ़ता था, इसका थ्रेशिंग इसी से करता था। अच्छा, इसे अगर पट्टा चलाना तो इसका पूरा खुल पट्टा आगे थ्रेशिंग खड़ी हो गई, थ्रेशर आगे, पीछे पट्टा से लाइन लगाई जाती थी। अच्छा, ये और बताइए डायर साहब, जब आप इसे चलाते थे तो इसे प्रति घंटे में कितना तेल की खपत ये करता था, ये थोड़ा सा और बताइए। इसका जो ज्यादा लोड है तो 3.5 लीटर और 4 लीटर के बीच में तेल खाता है प्रति घंटा। जब लोडिंग की बात करें तो लोडिंग पर तो यही है, बस 3-3.5-4 लीटर तक तेल खाता है। तो कुल मिलाकर जो है इसका मोबिल का खर्चा ज्यादा है। मोबिल खर्चा ज्यादा है। अब पहले मोबिल सस्ते थे, अब महंगा, अब ज्यादा है। पहले नहीं ज्यादा लगता था, क्योंकि पहले मोबिल आता था इसका 5 रुपए लीटर, डीजल 2.5 रुपए लीटर था उस टाइम। बिल्कुल। और अब मोबिल भी 250 रुपए लीटर है, और डीजल भी क्या नाम 90-80 के आसपास है, 88 रुपए लीटर है। तो बिल्कुल देखा, डायर साहब ने जो है इस ट्रैक्टर को संजो के रखा है, क्योंकि 1980 की बात करें, क्योंकि इसने 1980 का वो दौर भी देखा है जब इसने कमाकर, इसने लगभग जो बताया इन्होंने 20 बीघा जमीन इन्होंने इसी ट्रैक्टर से खरीदी है, ताकि जो है आज अपने परिवार को इसी से ही कई ट्रैक्टर, यानी कि 2 ट्रैक्टर और इस ट्रैक्टर से खरीदे हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि आज जो इस ट्रैक्टर को संजो कर रख रखा है इन्होंने, तो इस ट्रैक्टर से ही आज वो कमाई का जो जितना भी साधन है वो सब कर रहे हैं।